आज यहाँ पर गुलबर्गा के तमाम अवाम मिलकर यहाँ पर एहतजाज करने का मकसद यही है। आज यहाँ पर लोगों ने यह एहतजाज इसलिए किया था, जो फिरका परस्त ताकतें हैं जो लगातार गुलबर्गा शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मणिकंठ राठौड़ हो, चाहे वो चंदू पाटिल हो, चाहे वो बीजेपी की कोई भी नेता हो, जो लगातार जिस तरीके से हर 8 दिन में एक प्रोग्राम, एक रैली, एक प्रोटेस्ट कर कर यहाँ के खासकर मुसलमानों और दलितों और बिछड़े हुए तबकात के बीच में दरमियान में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज ये अवाम यहाँ पर जमा हुई है। ये अवाम ने कॉल फॉर किया था कि आज गुलबर्गा बंद करके इस फैसिस्ट जो लोग हैं, फैसिस्ट लोग हैं, उनके खिलाफ एक मुत्तहिद तौर पर ये लोग जमा हुए थे, लेकिन कुछ वजूहात के वजह से इनको प्रोटेस्ट में तब्दील कर दिया गया। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं, जब मणिकंठ राठौड़ हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, जब अगर प्रियंक खरगे साहब के खिलाफ में अगर ये बयान देता है तो एमएलए, यहाँ के कांग्रेस पार्टी के लोग एहतजाज भी करते हैं और रैली भी निकालते हैं मणिकंठ राठौड़ के खिलाफ, एहतजाज करके उसको अरेस्ट भी करवाते हैं। पिछली मर्तबा अरेस्ट करवाया गया था क्योंकि प्रियंक खरगे के खिलाफ इन्होंने बयान दिया था। तो अब ये आदमी मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया है, ये आदमी बंजारा समाज और मुसलमानों के दरमियान में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, दलितों और बंजारा समाज और लिंगायत समाज और मुसलमान समाज के खिलाफ में नफरत फैलाना, आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। इसके खिलाफ क्यों कांग्रेस पार्टी खामोश है? क्यों प्रियंक खरगे जी खामोश है? क्यों मोहतरमा कनीज फातिमा जी खामोश है? क्यों ये लोग बात नहीं कर रहे? क्यों ये लोग रैली नहीं कर रहे? क्यों ये लोग अरेस्ट नहीं कर रहे? आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले चंदू पाटिल हो, चाहे वो मणिकंठ राठौड़ हो, चाहे कोई भी हो, इनके खिलाफ सबसे पहले हम लोगों ने एफआईआर करवाया था। पिछली मर्तबा भी सबसे पहले हम लोगों ने मिलकर एफआईआर करवाया था, उसके बावजूद भी अभी तक अरेस्ट नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्या ये दोनों मिलकर यहाँ के अवाम को परेशान करना चाहते हैं? क्या ये दोनों मिलकर यहाँ के लोगों को के सुकून छीनना चाहते हैं? इसका जवाब प्रियंक खरगे जी भी देना होगा और मोहतरमा कनीज फातिमा जी भी देना होगा।